सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल एम नॉलेज को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम। दोस्तों, एंटीबायोटिक दवाओं बीमारियों को ठीक करने के लिए मेन काम करती है, लेकिन इन एंटीबायोटिक टैबलेट का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, कौन से एंटीबायोटिक किस बीमारी के लिए मुख्य रूप से यूज़ करनी चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आप 15 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जानेंगे कि किस बीमारी में कौन से एंटीबायोटिक पर्टिकुलरली देनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक टैबलेट की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि पूरी जानकारी आपको एंटीबायोटिक के बारे में मिल सके, साथ ही आपको सभी कन्फ्यूजन दूर हो सके। हेलो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक टैबलेट जिन्हें हम एंटीबैक्टीरियल तथा एंटीमाइक्रोबियन के एजेंट के रूप में भी जानते हैं, यह बैक्टीरियल तथा माइक्रोब्स द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कार्य करती है। जो सामान्यतः रूप से प्रयोग लाई जाने वाले एंटीबायोटिक टैबलेट है, उनमें से कोई भी एक टैबलेट ली जाए तो लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत अच्छी तरह से ठीक करती है तो किसी में अच्छा सा नहीं करती। इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से एंटीबायोटिक को किस जगह प्रयोग कर लेकर उस बीमारी को ठीक किया जा सके। तो एंटीबायोटिक टैबलेट के इस वीडियो में सबसे पहले एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसके मुख्य यूजेस को हम जानेंगे, वो है अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। यह अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट अजिसिप नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसका यूज़ मेनली थ्रोट इन्फेक्शन, जो गले में इन्फेक्शन होता है, निमोनिया, जो लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। किसी प्रकार के अन्य लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो या महिलाओं में गोनोरिया नाम की बीमारी हो, मतलब जांघों से जुड़ी कुछ समस्या हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें यह एजिथ्रोमाइसिन लिया जाता है। दूसरे एंटीबायोटिक है वो है अमोक्सिसिलिन। यह अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है, जिसे मॉक्स टैबलेट के नाम से या मॉक्स कैप्स के नाम से हम खरीद सकते हैं। इसका जो मेन यूज़ होता है वो ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब अगर किसी व्यक्ति को कान में इन्फेक्शन हो गया हो तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, कोई एब्सेंस हो गया हो, मतलब फोड़ा फुंसी हो गई हो, तब इसे दिया जा सकता है। उन इन्फेक्शन, कोई घाव हुआ हो, वह अगर इन्फेक्टेड हो गया हो तो दिया जा सकता है। या किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई हो, चाहे वो एक्सीडेंटली इंजरी हो या सर्जिकल प्रोसेस करने के बाद इंजरी हो, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फरेंजाइटिस नामक की बीमारी जो गले में होती है, गले में रेडनेस होने लग जाता है, तब इसका प्रयोग लिया जा सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को वेट कफ है, मतलब खांसी आते समय उसका म्यूकस फ्लूगम बाहर आता है, तब भी अमोक्सिसिलिन कैप्सूल दिया जा सकता है। अगली जो टैबलेट है वो है अमोक्सिसिलिन के साथ क्लावेनेट की कॉम्बिनेशन टैबलेट। इसे आप क्लावाम टैबलेट के नाम से जानते हैं। इसका भी यूज़ सेम अमोक्सिसिलिन की तरह ही लिया जाता है। इन सभी बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है, लेकिन उन सभी पेशेंट में लिया जाएगा जिसमें अमोक्सिसिलिन से रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है, मतलब अमोक्सिसिलिन देने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यह अमोक्सिसिलिन तथा क्लावेनेट की कॉम्बिनेशन टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट टैबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जिसे आप सिप्लॉक्स नाम से जान सकते हैं। इसका जो यूज़ है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में किया जाता है। हड्डी तथा जॉइंट में जो इन्फेक्शन है उसमें स्वेलिंग आ जाए तब दिया जाता है। टाइफाइड फीवर में यह बहुत ही अच्छी टैबलेट है। इसके अलावा इंट्रा अबडोमिनल इन्फेक्शन, मतलब पेट के अंदर, चाहे इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो या डिओडिनल हो, किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो गया हो तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन फायदेमंद रहती है। स्किन इन्फ्लामेशन डिसीज कोई हो गई हो तभी इसको दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, जिसमें आपको पेशाब नली, यूरेथ्रा या पेशाब की थैली, इन सभी में इन्फेक्शन हो जाए तब ये दिया जाता है। और किसी इंजरी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसे दिया जाता है, मतलब कोई एक्सीडेंट पेशेंट आए तो उसमें भी ये टैबलेट दी जा सकती है। नेक्स्ट टैबलेट है सिपिक्सिम टैबलेट। यह टैबलेट सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप की थर्ड जनरेशन की टैबलेट है, जो काफ़ी एडवांस टैबलेट है और उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। जो मेन इन्फेक्शन उसमें ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब कान का जो इन्फेक्शन है, उसमें सिपिक्सिम का यूज़ किया जाएगा। थ्रोट इन्फेक्शन, कोई व्यक्ति है जिसको चेस्ट तथा लंग्स का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, कोई फ्लेगम जम गया हो, तब दिया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में दिया जा सकता है। जेनिटल इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो जाए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों में ही दिया जा सकता है। और यह जो टैबलेट है वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही सेफ है। अगर प्रेगनेंसी में इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो यह टैबलेट दी जा सकती है, और यह टैबलेट ईएनटी डॉक्टर की फेवरेट टैबलेट होती है। नेक्स्ट टैबलेट है सिपोडोक्सिम टैबलेट। यह भी थर्ड जनरेशन
सेफोलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है जो सिप्रिक्जिम से सिमिलर ही है। इसका जो यूज़ किया जाता है यह साइनोसाइटिस के नाम की बीमारी में लिया जाता है, जिसमें व्यक्ति के नाक में पानी बहना या नाक बंद हो जाए, जिस कारण से उसे सिर दर्द होना, आंखों के चारों ओर दर्द होने की समस्या होती है और ये रेगुलर रहती है। इसके अलावा स्किन तथा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जाना था, इसके अलावा एयर में इन्फेक्शन हो जाए और थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए, तब इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो सिपोडॉक्सिम टैबलेट है यह एंटीबैक्टीरियल तथा स्ट्रिप्टोकोकाई, इसके अलावा स्टोपोरोसिस नाम की जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिन्हें सिप्रिक्जिम द्वारा सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सिपोडॉक्सिम है यह सिप्रिक्जिम से बेहतर है। तो यहाँ पे सिप्रिक्जिम ज़्यादा असर ना करे तो वहाँ पे आप सिपोडॉक्सिम दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सिप्रोक्सिम एक्जिटिल। इस टैबलेट को आप सेप्टम टैबलेट से नाम से जानते हैं। इसका यूज़ किया जाता है न्यूमोनिया की बीमारी, लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, कान का इन्फेक्शन, साथ ही मेनिंजाइटिस की बीमारी जिसमें ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका यूज़ कर सकते हैं। यूटीआई में इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जॉइंट में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी सिप्रोक्सिम का यूज़ किया जाता है। अगली जो टैबलेट है वो है डॉक्सासाइक्लिन टैबलेट। ये एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। इसका यूज़ स्किन के डॉक्टर तथा जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका जो मेन यूजेस हैं वो एक्ने के लिए किया जाता है। साथ ही स्किन पर किसी भी प्रकार की स्वेलिंग हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए लिया जाता है। जंगनाओं से जुड़ी कोई भी समस्या हो जैसे क्लाइमेडिया, ये क्लाइमेडिया पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में होता है। जब महिलाओं में होता है तो वजाना और पुरुषों में पेनिस में डिस्चार्ज होगा, तो इस समय इसको दिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसे निमोनिया की प्रॉब्लम है, कोलेरा है या लंग्स में किसी प्रकार का जमा हो गया है, तब भी यह टैबलेट डॉक्सासाइक्लिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है और यह देने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है लियोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। इसे लॉक्सॉफ टैबलेट से हम जानते हैं। इसका जो यूज़ है काफ़ी ब्रॉड लिया जाता है, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन में, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम में, वेट कफ, यदि किसी को गीली खांसी हो रही है तो खांसी के साथ ब्लेगम आ रहा है तब भी दिया जाता है। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में दिया जाता है। आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो या किसी को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो या महिलाओं में होने वाले बीमारी में, जैसे कि महिलाओं में कमर के नीचे के एरिया में दर्द रहता है, अन्य प्रकार की स्वेलिंग रहती है और वजाइनल डिस्चार्ज होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई व्यक्ति है जिसको ओन इन्फेक्शन हो गया, और कोई व्यक्ति है जिसे प्रोस्टाटाइटिस मतलब प्रोस्टेट में सूजन आ गई जिससे कि पेशाब से संबंधित बीमारी हो रही है, तब भी उसे लियोफ्लॉक्सासिन टैबलेट दी जाती है। अगली टैबलेट है मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट। इस टैबलेट को फ्लाइजेल टैबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। इसका जो यूज़ है काफ़ी अलग अलग तरीके की बीमारियों में किया जाता है। जो मेनली यूज़ किया जाता है वो होता है डायरिया तथा डिसेंट को रोकने के लिए। इसके अलावा यदि किसी महिला को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है तो दिया जा सकता है। इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो दिया जा सकता है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस नाम की बीमारी हो गई हो जिस कारण से महिलाओं के जंघनाओं में स्वेलिंग आ जाती है, उसको पेशाब करते समय तथा शारीरिक संबंध बनाते समय काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। और कोई महिला है जिसको ल्यूकेरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, और किसी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष उसे स्टूल में ब्लड आ रहा हो, तो इन सभी बीमारियों में ये मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। अगली जो दवा है वो है नॉर्फ्लॉक्सिन टैबलेट। इसे आप नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट के नाम से जानते हैं और इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार की बीमारी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक मोनोपोया वाली टैबलेट है। ज़्यादातर फिक्स बीमारी में यूज़ किया जाता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन। यदि किसी व्यक्ति को, किसी महिला या पुरुषों को पेशाब से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो किडनी में हो, पेशाब के थैली में हो या पेशाब के नली में हो, इन तीनों ही इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नॉर्फ्लॉक्सिन टैबलेट लिया जाता है। साथ ही ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब भी दिया जा सकता है, और गोनर हो या किसी महिला में हुआ हो तब भी नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट दी जाती है। इसी के सिमिलर एक और टैबलेट है जिसका नाम है नाइट्रोफोरेंटियोन टैबलेट। इसका यूज स्पेशली यूटीआई यूरिनरी ट्रैक में ही किया जाता है। जो पेशाब से संबंधित समस्या होती है, पेशाब में जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब करते समय दर्द होना, तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नाइट्रोफोरेंटियोन टैबलेट दी जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह नाइट्रोफोरेंटिन का जो यूज़ है किडनी में इन्फेक्शन है उसमें नहीं दिया जा सकता, सिर्फ यूटीआई का जो इन्फेक्शन है उसी में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट टैबलेट है ऑफ्लॉक्सिन टैबलेट। यह टैबलेट बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मेन यूज़ टाइफाइड फीवर में किया जाता है, और इसके अलावा जो अन्य प्रकार का फीवर है
उसमें डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही लंग्स इन्फेक्शन का पेशेंट है जिसमें लंग्स में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तब इसे दिया जाता है। निमोनिया का कोई पेशेंट है, सीओपीडी क्लोरिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज नामक का पेशेंट है जिसमें लंग्स में कंजेक्शन हो जाने के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, और कोई पेशेंट है जिसे यूटीआई की प्रॉब्लम है, इन सभी को ऑफ्लॉक्सिन टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट टैबलेट है जिसमें ऑफ्लॉक्सिन के साथ एक कंटेंट और ऐड किया गया है, वो है ऑफ्लॉक्सिन ऑरिंडाजोल। इसका जो मेनली यूज है वो डायरिया तथा डिसेंट्री को रोकने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दस्त लग रही हो या किसी व्यक्ति को पेट में इन्फेक्शन हो गया हो तब इसका यूज किया जाता है। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ हो तब इसका यूज किया जाता है। एनल पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो जैसे पाइल्स हो जाना, तो पाइल्स को भी ठीक करने के लिए काफी हद तक फायदेमंद है। डेंटल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। गम्स में अगर इन्फेक्शन हो गया हो तब भी दिया जाता है, और किसी प्रकार का गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो मतलब महिलाओं के जंगनांग में प्रॉब्लम हुई हो तभी ये टैबलेट काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। अगली टैबलेट है रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट। यह माइक्रोलाइड ग्रुप की एक मेडिसिन है जो इरिथ्रोमाइसिन की तरह काफी सिमिलर है। इसका जो यूज किया जाता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि श्वास नली, गला तथा नाक। इसमें जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें रॉक्सीथ्रोमाइसिन अच्छा असर करती है। साथ ही किसी को निमोनिया हुआ है तब भी दी जाती है। ईयर के मिडल पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, कान में बहुत तेज दर्द हो रहा हो तब दी जा सकती है। स्किन तथा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो तब उसे दिया जा सकता है। साथ ही जेनेटिक इन्फेक्शन में भी कई बार अच्छा असर करती है। अगली दवा है स्पारफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये फ्लूरोक्विनोन्स क्लास की दवा है जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के सिमिलर ही है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करती है। इसके यूजेस होते हैं वह ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास नली में किसी कारण सूजन आ गई हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो इसका यूज किया जाता है। साइनोसिटिस मतलब जो मैंने बताया शुरुआत में, नाक में कंजेक्शन हो जाएगा, नाक बहने लग जाएगा जिसके कारण से सिर दर्द होना, नाक के आसपास दर्द होना, ऐसे प्रॉब्लम में दिया जाता है। साथ ही इसका यूज ईएनटी डॉक्टर जो गले तथा नाक के डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें बहुत अच्छा असर करती है। और कोई पेशेंट है जिसे निमोनिया की प्रॉब्लम हुई है या क्लैमिडिया का इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जंगनाओं के संबंधित इन्फेक्शन है, उसमें भी स्पारफ्लॉक्सासिन टैबलेट बहुत ही अच्छा काम करती है। अगली टैबलेट है टिंडाजोल टैबलेट। ये टिंडाजोल टैबलेट मेट्रोनाइडाजोल से बिल्कुल सिमिलर है, जिसके बारे में हमने पहले जाना था। इसका यूज भी उस समय किया जाता है जब व्यक्ति को डायरिया तथा डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो, स्टूल में ब्लड आने लग जाए, साथ ही कोई महिला हो जिसको बैक्टीरियल वजाइनस की प्रॉब्लम हो, पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो गई हो, या किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई समस्या हो, तब इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। और इस वीडियो में जो लास्ट मेडिसिन है वो है क्लिंडामाइसिन टैबलेट। यह क्लिंडामाइसिन टैबलेट भी माइक्रोलाइड ग्रुप की ही मेडिसिन है। इसका यूज स्किन इन्फेक्शन में मेनली किया जाता है। किसी व्यक्ति को एक्ने हो गए हो या स्किन पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो इसे दिया जा सकता है। और इसका एक मुख्य प्रयोग किया जाता है वो होता है हाड़ की जो आउटर लेयर है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए उसमें इसका यूज कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस किसी व्यक्ति को हो गए हैं, गले में इन्फेक्शन हो गया है जिससे कि थूक भी नहीं निकल पा रहे तो इसे दिया जा सकता है। निमोनिया में, मिडल एयर के इन्फेक्शन में, साथ ही महिला में होने वाले पुल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में इस क्लिंडामाइसिन का यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो मुख्य जो यूज किए जाते हैं मैंने सभी एंटीबायोटिक्स बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को कवर करने की कोशिश की, जिसको हम दिन प्रतिदिन काम देते हैं, और आपके सभी डाउट्स क्लियर होने के साथ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी और के काम में भी आ सके।